वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरह यासीन की तफसीर चल रही थी, आयत नंबर 38। सूरज अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो चलता रहता है अपने मुकर्ररा रास्ते पर। ये एक अंदाजा है जो जबरदस्त है और जानने वाला है। सूरज ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। अगरचे हमें दूर से देखने के अंदर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे छोटी सी एक कटोरी हो या बड़ा एक कटोरा हो, है ना, लेकिन ये बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला की कुदरतों में से एक कुदरत है। फलकियात जो निज़ाम संभालते और देखते रहते हैं, जिनको हम साइंस भी कहते हैं, इन साइंस को कहने के मुताबिक ये है कि भाई सूरज जो है जमीन से, धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी एक इतने सूरज के अंदर में जितनी हमारी पृथ्वी है ना, जिसमें हम रह रहे हैं, जमीन है, ऐसी 13 लाख जमीन है इस सूरज के अंदर में क्या हो सकती है, समा सकती है। ये इतना बड़ा सूरज है। इसकी रफ्तार के बारे में किताबों के अंदर में देख लिया। एक वेबसाइट है जो इस्लामिक वेबसाइट है, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि जमीन से लेके सूरज की जो दूरी है, इसकी जो वो दूरी के बारे में लिखा है कि 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर दूर है। जमीन से लेकर सूरज की ये दूरी इसको बतलाई गई कि इतनी दूर से क्या करता है, अपनी रोशनी को क्या करता है, जमीन के ऊपर में ये फेंकता है। इसकी रफ्तार के बारे में लिखा है उन्होंने कि सूरज की जो रफ्तार है, जो इसकी जो चलना है, इस सूरज की रफ्तार आधी मिनट में वो 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर का रास्ता तय कर लेता है। कितना? 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। ये क्या है, आधी मिनट के अंदर में क्या कर लेता है, अपना रास्ता तय कर लेता है। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते कि सूरज चलता रहता है अपने रास्ते पर। जो उसको रास्ता बतलाया गया है ये अपने रास्ते पर चलता है। अल्लाह ताला ने उसकी एक हद मुतय्यन कर दी कि तुमको यहां से चलना है और यहीं पर चलते रहना। और कब से चल रहा है? हजार साल से चल रहा है। अभी तक उसके अंदर में गुरूब नहीं आया, अभी तक उसको सर्विस करने की जरूरत नहीं है, अभी तक उसको गिरीस लगाने की, ऑयल डालने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। जब से अल्लाह ने बनाया, जब से लेकर अब तक क्या है, चल रहा है। और कब तक चलेगा? कि कयामत तक ये चलता ही रहेगा। एक मर्तबा सूरज गुरूब हो रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम तशरीफ फरमाते। उसमें हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये अबू ज़र, ये सूरज को तुम देखते हो? कि जी अल्लाह के नबी। ये कहाँ डूबता है, आपको मालूम है? कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं नहीं जानता, आप बेहतर जानते हैं, आप बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज रोजाना निकलता है और जब ये डूबता है ना तो अल्लाह ताला के अर्श में जाकर क्या है, सजदा करता है और अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं, अल्लाह ताला मैं अब निकलूं या ना निकलूं। अब अल्लाह ताला फरमाते कि निकल जा, तो फिर वो वापस तुलू होता है, निकलता है। और जिस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बस अब निकलने की तुम्हें जरूरत नहीं, जहां से आए वहीं से वापस हो जाओ, यानी फिर से वो सूरज क्या हो जाएगा, हमारे आंखों के सामने आ जाएगा और एक कयामत की बड़ी निशानी में से एक निशानी होगी और फिर उस वक्त कयामत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक इसकी तफसीर यही है जो हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है। दूसरी तफसीर के मुताबिक जिसको हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नकल किया वो ये है कि सूरज चलता रहता है अपने मुकर्ररा वक्त तक। जैसे दौड़ होती है ना, हमने देखा होगा स्कूल में रेस लगाते, साइकिल वाले, दौड़ने वाले दौड़ लगाते कि आपको यहां से लेके और लाल लकीर तक आपको पहुंचना है, जो पहुंच जाएगा वो क्या है, पहला नंबर पाएगा। तो ये दौड़ होती है इस हद से लेके उस हद तक। अल्लाह ताला ने इसकी एक मुतय्यन, एक मुकर्रर जगह बनाई है। जब से इसको पैदा किया वहां से अल्लाह ताला फरमाए अब तू चलना शुरू कर, तो ये चलता 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 इसकी एक वक्त यानी एक मुकर्ररा जगह है, जब वहां पहुंच जाएगा उस वक्त क्या हो जाएगी, कयामत तारी हो जाएगी। यानी जब से चला है ये चलते चलते अपनी जगह तक अभी पहुंचा नहीं है, जब पहुंचेगा जब कयामत आ जाएगी। इससे पता चलता है कि आसमान बहुत बड़ा है, कायनात बहुत बड़ी, जब हजार साल से चल रहा है। और इसकी रफ्तार में आपको बतलाएं कि आधी मिनट के अंदर में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। तो ये जब से चल रहा है और जब से अभी तक अपनी जगह पर पहुंचा नहीं है,
تو कायनात कितनी बड़ी होगी या आसमान कितना बड़ा होगा, और जिस रब ने मेरे दोस्त सूरज बनाया, आसमान बनाया, वो रब फिर कितना बड़ा होगा। इससे मेरे दोस्त अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा खालिक और मालिक, हमारा अल्लाह, हमारा खुदा कितना बड़ा है और कितनी ताकत वाला है। बहरहाल ये दो तफसीर आपके सामने बयान की। एक तफसीर तो ये है कि अल्लाह ताला ने इसको अपनी जगह पर घूमने के लिए कहा है, चलने के, वो अपनी जगह पर घूमता रहता है, जैसे कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत नकल की गई। दूसरे हज़रत अबू क़तादा की कि जब से अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया, जब से अपनी हद तक, अपनी बाउंड्री तक पहुंचा नहीं है, जब ये पहुंच जाएगा क्या हो जाएगी, कयामत तारी हो जाएगी। आगे वाली आयत वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जुनिल क़दीम, चांद क्या हमने उसकी मंजिलें तय कर रखी है, यहाँ तक कि वो लौट कर खजूर के खुश्क टहनी की तरह हो जाता है। ये तो चांद सूरज बतलाया, उसी के नीचे अल्लाह ताला की कुदरतों में से एक कुदरत ये चांद भी है। चांद देखने जाए तो जमीन के एतबार से बहुत छोटा है। जमीन के अगर 4 हिस्से किए जाए तो उसमें चौथा हिस्सा ये चांद के बराबर है, बस इतना ही है, चांद इससे बड़ा नहीं है। इसकी जो किलोमीटर है, यहाँ से लेके जमीन से लेके चांद की जो पैमाइश है, जो दूरी है, इस दूरी के बारे में नकल किया गया है तो 14,98,000 किलोमीटर की दूरी पर है जमीन से लेके चांद के दरमियान में इतना फासला बतलाया गया है। बहरहाल ये भी अल्लाह ताला की क्या कुदरतों में से कुदरत है कि अल्लाह ताला ने भी इसको चलता किया है और इसकी मंजिलें तय की, यानी जगह तय की कि पहले जब आप निकलोगे तो यहाँ तक, दूसरी मरतबा में यहाँ, तीसरी मरतबा में यहाँ, चौथी मरतबा, यहाँ तक कि निकलते निकलते जब आखिरी दिन होता है उसका, यानी 28वां जो चांद होता है, वो ऐसा हो जाता है जैसे कि खजूर की एक टहनी हो और वो भी खुश्क हो गई हो और टेढ़ी हो गई। तो चांद भी क्या हो जाता है, ऐसा टेढ़ा हो जाता है। फिर 2 दिन चांद क्या होता है, गायब रहता है। 29 और 30 के अंदर में 2 दिन क्या रहता है, गायब रहता है। दूसरी बात ये कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है, मुस्तकिल रोशनी। ये चांद जो है ये सूरज से अक्स करता है, इसी से अपनी क्या करता है, रोशनी लेता है और उसको क्या करता है, दुनिया के अंदर में फैलाता है। चांद के अंदर में क्या है, एक तरह से ठंडक है, और सूरज के अंदर में क्या है, गर्माहट है, जिसको पूरी दुनिया क्या करती है, महसूस करती भी है। आगे वाली आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं लशम्स यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार, कि सूरज कि वो चांद को पकड़ नहीं सकता है और न ही रात दिन से आगे निकल सकती है, और इनमें से हर कोई अपनी जगह पर क्या कर रहा है, तैर रहा है। हमने देखा होगा, बल्कि जब से कायनात बनी कयामत तक चांद और सूरज एक जगह जमा नहीं हो सकते। जैसे कि हमारी एक मसल मशहूर है ना कि एक बर्तन के अंदर में आग और पानी जमा नहीं हो सकते हैं, ऐसे ही मेरे दोस्तों चांद भी और सूरज भी एक जगह कभी जमा हो सकता है। अल्लाह ने दोनों को अपने अपने वक्त पर पैदा किया है और अपने काम पर लगाया, दोनों अपने काम पर क्या है, चल रहे। जिस वक्त मेरे दोस्तों अल्लाह का हुक्म आएगा, यानी कयामत आएगी, अल्लाह ताला क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा, सबको खत्म कर देगा। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहुन, इसके अंदर में एक चीज ये बतलाई गई है। बाकी लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से हमारी छत है ना, हमारी छत के अंदर में पंखे फिट है, इसी तरीके से लाइट फिट है, और ये जब ऑन करते तो पंखा चलता है, ऑन करते तो लाइट क्या है, चालू होती है। ऐसी आसमानों के अंदर में सूरज, चांद, सितारे ये फिट है, क्या है फिट, ऐसा लोगों का कहना था अब तक के अंदर में, और लोग इसको मानते भी थे। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर में बतला दिया ये कोई फिट विट नहीं है। कुल्लुन फी फलकी, ये क्या कर रहे हैं, यस्बहुन, तैर रहे हैं। हर एक को हमने क्या कर दिया, लटका दिया है, और इस लटकाने के अंदर में भी कोई सहारा नहीं है, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, ये तैर रहे हैं अपने पर। कोई मुस्तकिल आसमान के अंदर में इनको फिट किया गया हो, ऐसा मुस्तकिल नहीं है। हर एक का क्या अपना वक्त है, और हर एक क्या है, अपने वक्त पर चल रहा है। साइंसों का ऐसा कहना भी है कि सूरज भी बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने बताया 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। सूरज के साथ में और भी बहुत सारे बड़े बड़े मंगल ग्रह हैं, जिनको हम अपनी जुबान में मंगल ग्रह बोलते हैं, उर्दू की जुबान में उनको सैयारा भी बोलते हैं, और अरबी की जुबान में उनको कवाकिब भी बोला जाता है।
یہ بڑے بڑے ستارے جو سورج سے بھی بڑے ہیں. کیا ہے؟ سورج کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہے اس دھرتی سے. اور پھر آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑے کیا ہے اور بھی سیارے موجود ہے. کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے, سورج گرہن ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سورج یہاں پر اپنی جگہ پر, سیارے دوڑ رہے, چکر لگا رہے, وہ بھی چکر, تو چکر لگاتے لگاتے کوئی سیارہ اس کے سامنے آ جاتا ہے, ستارہ منگل گرہ جو سورج سے بھی بڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ساری روشنی اپنے اندر عکس کر لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے ساری روشنی اس کے اوپر پڑ گئی, یہاں پر کیا ہو گیا؟ اندھیرا ہو گیا, جس کو کہا جاتا ہے کہ اب چاند سورج کیا ہو گیا؟ گرہن ہو گیا. وہ سیارہ ہٹتا ہے اور فوراً روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ سورج سے بھی بڑے بڑے اور کیا ہے؟ سیارے ہیں دنیا کے اندر میں, کائنات کے اندر میں. یہ تمام ستارے اور سیارے مل کر ایک گیلیکسی بنتی ہے, جس کو اردو زبان میں کہکشاں بھی کہا جاتا ہے, اور انگلش کی زبان میں اس کو گیلیکسی بھی کہا جاتا ہے. جس پرتھوی پر, جس گیلیکسی پر ہم رہتے ہیں میرے دوستوں, سائنسوں کا ایسا کہنا ہے, اللہ عالم اس کی ماپڑی کی ہے کہ نہیں کی ہے, لیکن سائنسوں کا ایسا کہنا ہے کہ اس کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک کا جو فاصلہ ہے 2,88,00,000 برس کا فاصلہ ہے. یعنی آدمی اگر وہاں سے چلنا شروع کرے اس گیلیکسی تک تو کتنے سال میں پہنچے گا؟ 2,88,00,000. آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا تو دین پہ دے ہی کر رہے ہیں, ہے نا, اپنی طرف سے کیا ہے فیکم پھاکی کر رہے ہیں. یہ فیکم پھاکی نہیں ہے میرے دوست, کتابوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے یہ کائنات ہے, اللہ نے ان سب کو بنایا ہے. اور ایسی ایک گیلیکسی نہیں, ایسی اربوں خربوں گیلیکسی کیا ہے میرے دوستوں آسمانوں کے اندر میں گھوم رہی ہے, ہم کو پتا نہیں. اب میرے دوست اندازہ کریں جو ایک گیلیکسی اتنی بڑی ہے, ایسی اربوں خربوں گیلیکسیاں آسمانوں میں گھوم رہی ہے, تو وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا, اور اس آسمان کو بنانے والا رب میرے دوستوں وہ کتنا بڑا ہوگا ہم اندازہ کریں. اس لیے میرے دوستوں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. کیا ہے کہ اتنا بڑا رب, اس رب کی میرے دوست اگر بندہ کیا کرے نافرمانی کرے تو میرے دوست بہت بڑی نافرمانی. اور وہی بندہ میرے دوست جب اس رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے نا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ رب کو بھی مان رہا ہے, اور رب نے کتنی بھی ساری چیزیں بنائی ہیں نا اس سب کا کیا کرتا ہے اقرار کرتا ہے, کہتا ہے رب تو بڑا رب ہے, تو نے سب کچھ بنایا ہے, میں تیرے سامنے کیا کر رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں, اور سجدہ کر کے میں تیرا بھی اقرار کرتا ہوں اور تیری قدرتوں کا بھی کیا کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی جو سب سے زیادہ حالتوں میں حالت پسند ہے اور سجدے کی حالت پسند ہے. اس سجدے کے اندر میں بندہ کیا کرتا ہے اللہ کی ذات کا بھی اقرار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی کیا کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیا ہے رب کی کیا ہے سجدے کو چھوڑ دینا, اور رب کے سامنے میرے دوست کو کیا ہے جھکنا چھوڑ دینا ہے. آگے کی آیت انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر بند کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. چندے کا اعلان نہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمد الله وآله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم